साथ पिछले दिनों पीएम मोदी की बेहद अहम बैठक हुई थी। रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत की भूमिका को पूरी दुनिया देख रही है। पिछले एक महीने में तो ऐसा हो गया है कि भारत सुपर पावर्स का सेंटर बन गया है। ये कैसे, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसा। दुनिया में भारत के बढ़ते कद को आप समझिए। कल यानी कि 21 अप्रैल को ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भारत आए। इससे पहले 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही अमेरिकी प्रेसिडेंट आप जानते हैं जो बाइडेन की बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। हालांकि वो वर्चुअल मीटिंग थी लेकिन कई मायनों में महत्वपूर्ण। साथ ही दोनों देशों में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच 2+2 की बैठक भी हुई। और इससे पहले 31 मार्च को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए। इसी दिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस भी भारत आई। और फिर 30 मार्च की अगर बात करें तो 30 मार्च को अमेरिकी डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत आए और इसी दिन जर्मनी के विदेश और सुरक्षा नीति के सलाहकार जेम्स प्लॉटनर भी भारत आए। इससे पहले दुनिया के बड़े देशों के नेताओं का ऐसा तूफानी दौरा पहले कभी नहीं हुआ, वो भी ऐसे वक्त में जब चीन की भारत से तनातनी बढ़ी हुई है। अमेरिका के साथ भी उसका तनाव लगातार बढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन पर जंग छिड़ी हुई है, यानी दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल है और सारे बड़े देश भारत की तरफ देख रहे हैं। बोरिस जॉनसन का दौरा भी इसीलिए हुआ है क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि भारत के बगैर कहीं भी बात नहीं बनने वाली। भारत के साथ साझेदारी जरूरी है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। Amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar and my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहाँ आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। I have the Indian jab in my arms, and the power of good it did me. So many thanks to India. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस दौरे ने भारत और ब्रिटेन के बीच के मजबूत संबंधों में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। उनका ये दौरा सिर्फ इस नजरिए से ऐतिहासिक नहीं है कि दोनों ही देशों के बीच कई तरह के समझौते हुए, बल्कि इसने दुनिया को दिखाया है कि भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया में नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल हो गया है। बोरिस जॉनसन के इस दौरे में भारत और ब्रिटेन के बीच कई बड़े और बेहद अहम समझौते हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा समझौता रक्षा को लेकर हुआ है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत की नीति आत्मनिर्भर बनने की है और इसमें ब्रिटेन बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। यही नहीं, ब्रिटेन भारत पर केंद्रित जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस भी बनाने जा रहा है जिससे रक्षा खरीद में डिलीवरी का समय घटाया जा सके और ब्यूरोक्रेसी को कम किया जा सके। ब्रिटेन के साथ रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने की दो बड़ी वजहें हैं। पहली ये कि भारत की तीनों सेनाओं के लिए आधुनिक हथियारों और उपकरणों की जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, तो वहीं दूसरी ये कि ब्रिटिश कंपनियों की साझेदारी के सहारे मेक इन इंडिया के जरिए अर्थव्यवस्था की ताकत को बढ़ाया जा सके। रक्षा समझौतों का सीधा असर भारत की भविष्य की रक्षा जरूरत पर पड़ने वाला है। साथ ही चीन को काउंटर करने में भी ब्रिटेन भारत की मदद करेगा क्योंकि अमेरिका सहित ब्रिटेन भी ये अच्छी तरह जानता है कि अगर चीन को काउंटर करना है तो फिर इंडो पैसिफिक में भारत से मजबूत और उससे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए पीएम मोदी ने भी चीन का नाम लिए बगैर भारत की मंशा साफ कर दी। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। जाहिर है अगर क्वाड बना है तो उसे
चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है और बगैर भारत क्वाड का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए ब्रिटेन भी भारत से संबंध मजबूत कर रहा है। इसीलिए ब्रिटेन भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में सुरक्षा को बढ़ावा देगा। दोनों देश मिलकर नई फाइटर जेट तकनीक पर काम करेंगे। हेलीकॉप्टर्स निर्माण और मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बढ़ती रक्षा भागीदारी पर बोलते हुए जॉनसन ने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को मिलेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यह बयान खासी अहमियत रखता है और साथ ही ये बताता है कि भारत के साथ अब पहले जैसा बर्ताव करना मुमकिन नहीं है। साथ ही ये भी साफ करता है कि पश्चिमी देशों को अब अपनी नीति बदलनी पड़ रही है, जिसमें वो लकीरें खींच पाले बांध देते थे और कहते थे कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे खिलाफ हैं। कम से कम रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने इस चीज को लेकर भ्रम साफ कर दिया है। अमेरिका के लाख दबाव के बाद भी भारत ने यूक्रेन युद्ध पर रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की। अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदे, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया कि देश हित में जो अच्छा होगा वो करने से भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन युद्ध की चर्चा भी पीएम मोदी से की। पीएम मोदी ने भी वही बात दोहराई जो रूस यूक्रेन पर भारत शुरू से ही कहता आ रहा है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।